नमस्कार, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार। मैं हूँ रवीश कुमार। आप देख रहे हैं चैनल सोशल जस्टिस। आज 3 जनवरी है और क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फूले का जयंती है। आज उनके जयंती के अवसर पर हम जानते हैं उनके जीवन के बारे में। सावित्रीबाई फूले का पूरा नाम सावित्रीबाई ज्योतिराव फूले था। इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के सतारा जिले के एक पिछड़े वर्ग के परिवार में हुआ था। सावित्रीबाई फूले का पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। एक दिन सावित्रीबाई फूले किसी अंग्रेजी किताब के पन्ने को पलट रही थी। जैसे ही उनके पिताजी ने देखा, वे दौड़े चले आए और उस किताब को बाहर फेंक आए। रोते रोते सावित्रीबाई फूले ने किताब बाहर से घर में लेकर आई और उसी दिन उन्होंने प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन एक दिन पढ़ना जरूर सीखेंगी। सावित्रीबाई का विवाह 9 वर्ष की उम्र में ही 12 वर्षीय ज्योतिराव गोविंदराव फूले के साथ 1840 ईस्वी में हो गया था। विवाह के बाद ज्योतिराव फूले ने सावित्रीबाई को पढ़ाना आरंभ किया। उसी साल 1840 ईस्वी में एक ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी मिसेज मिशेल ने पुणे में स्कूल प्रारंभ किया, तो सावित्रीबाई फूले वहीं पढ़ने लगी। वहीं उन्होंने अमेरिका के अफ्रीकी गुलामों के जीवन और संघर्ष की दास्तान पढ़ी, जिससे सावित्रीबाई समझ गई कि शिक्षा के बिना समाज में बदलाव संभव नहीं है और शिक्षा ही ऐसा औजार है जिससे समाज में फैली हुई बुराइयों का अंत किया जा सकता है। बालिकाओं को शिक्षा से जोड़ने के लिए 1848 ईस्वी में सावित्रीबाई फूले ने ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर पुणे में लड़कियों के लिए विद्यालय स्थापित किया था। इस कार्य करने में उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पता है, जब वह स्कूल जाती थी तो विरोधी लोग पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंकते थे, उन पर कीचड़ और गोबर फेंका जाता था। लेकिन सावित्रीबाई फूले अपने कदम को पीछे नहीं हटाई। सावित्रीबाई फूले एक अपने थैले में एक और साड़ी लेकर चलती थी। जब स्कूल पहुंचकर गंदे साड़ी को बदलकर दूसरी साड़ी पहन लेती थी, लेकिन लड़कियों को पढ़ाना उन्होंने नहीं छोड़ा। जब उनके विरोधियों को ये लगने लगा कि अब ज्योतिबा और सावित्रीबाई रुकने वाले नहीं हैं, तो उनके पिता गोविंदराव को ये कहा कि आपका लड़का धर्म के खिलाफ काम कर रहा है, आप उसे समझाइए, वरना उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। लेकिन ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले अब कहाँ रुकने वाले थे। उनके कदम तो आगे बढ़ चुके थे। बहिष्कार के दबाव में गोविंदराव ने ज्योतिबा फूले को पाठशाला बंद करने को कहा और जब वे नहीं माने तो गोविंदराव ने उन्हें घर से निकल जाने को कहा। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने घर छोड़ दिया, लेकिन लड़कियों और दलितों को पढ़ाने का कार्य नहीं छोड़ा। जब इससे भी बात नहीं बनी तो लड़कियों की शिक्षा के विरोधियों ने फूले दंपति की हत्या करने के इरादे से कुछ गुंडे को उनके घर भी भेजा था। लेकिन सावित्रीबाई फूले का कदम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते गए। 15 मई 1848 ईस्वी को दलित बस्ती में बालक बालिकाओं के लिए एक अन्य स्कूल खोला। एक वर्ष के भीतर सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले ने 5 नए विद्यालय स्थापित किया। उस वक्त
बहुत सारी लड़कियों का कम उम्र में विवाह हो जाया करता था और विधवा हो जाया करती थी। उसके बाद उन विधवा लड़कियों के बालों का मुंडन कर दिया जाता था। समाज में विधवा विवाह वर्जित था। इस कारण विधवा महिलाएं दीनहीन अवस्था में जीवन बसर करते थे। साथ ही साथ विधवाएं हिंसा और बलात्कार का शिकार हो जाती थी। ऐसी स्थिति में गर्भवती हुई विधवाओं को समाज से बहिष्कार कर दिया जाता था, जिससे ऐसी महिलाएं या खुद आत्महत्या कर लेती थी या बच्चे को मार देती थी अथवा बच्चे को कहीं फेंक देती थी। महिलाओं के इस तरह से घोर शोषण होता देख सावित्रीबाई फुले से रहा नहीं गया। इस अमानवीय शोषण से विधवा महिलाओं को निकालने के लिए उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की थी, जिसमें महिलाओं का रहना, महिलाओं का प्रसूति गृह का कार्य और उनके बच्चों के लिए पालन पोषण की पूरी व्यवस्था थी। ऐसी प्रताड़ित महिलाओं का घर भी वही गृह था। सावित्रीबाई फुले ने नाइयों के साथ मिलकर उन्होंने विधवा महिलाओं के बाल मुंडन के खिलाफ आंदोलन किया। नाइयों को विधवाओं का बाल मुंडन नहीं करने के लिए प्रेरित किया। सामाजिक बदलाव के लिए ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इनकी मृत्यु के बाद सत्यशोधक समाज की बागडोर सावित्रीबाई फुले के हाथों में आ गई। सावित्रीबाई फुले ने 1891 ईस्वी से 1897 ईस्वी तक इस संस्था का सकुशल नेतृत्व किया। सावित्रीबाई फुले मराठी भाषा की कवियत्री भी थी। उनका पहला काव्य संकलन 1854 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1896 ईस्वी में पुणे और आसपास के क्षेत्रों में जब अकाल पड़ा तो सावित्रीबाई फुले ने दिन रात अकाल पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए एक कर दिया। 1897 ईस्वी में प्लेग की वजह से पुणे में महामारी फैल गई। इस महामारी में सावित्रीबाई फुले लोगों के चिकित्सा और सेवा में जुट गई। प्लेग से पीड़ित गरीब बच्चों के लिए सावित्रीबाई फुले ने कैंप लगाया था। एक बच्चे को कैंप में ले जाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं हुआ तो सावित्रीबाई फुले ने उसे अपने गोद में उठाकर कैंप में ले आई, जिससे उन्हें भी प्लेग हो गया। 10 मार्च 1897 ईस्वी को रात में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले का निधन हो गया। जीवन के आखिरी समय तक समाज के लिए सेवा करती रही थी। भारत की पहली अध्यापिका, कवियत्री, समाज सेविका, करोड़ों लोगों की प्रेरणा स्रोत क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले को आज जयंती के अवसर पर मैं सत नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनके बताए गए रास्तों पर चलकर आज भी महिलाओं, गरीबों, वंचितों और दलितों को शिक्षा के क्षेत्र में और अधिक कुशल बनाया जा सकता है और उन्हें प्रेरित किया जा सकता है।